हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटोमेटिक मार्कशीट जनरेट करना सीखने वाले हैं एक्सेल की हेल्प से, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब की हेल्प से हम लोग बनाने वाले हैं। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स बनाना होता होगा, जैसे एग्जामिनेशन मार्कशीट हो गया, पार्टिसिपेशन मार्कशीट हो गया। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस एक वीडियो में आप कंप्लीट सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल की हेल्प से मार्कशीट जनरेट कैसे करते हैं। तो एक मार्कशीट हम लोगों ने बना करके रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर है, स्कूल का नेम है, स्टूडेंट का फोटो है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है लाइक नेम, फादर मदर नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, एड्रेस एंड स्टूडेंट का ये मार्क है, जैसे लाइक सब्जेक्ट है लाइक इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स। यहाँ पे देख सकते हैं फुल मार्क है, पास मार्क है, ऑब्टेन्ड मार्क है एंड यहाँ पे टोटल मार्क है। ये देख सकते हैं कि कौन से डिवीज़न पे कितना नंबर पे आएगा। जैसे टोटल है 800 का, फर्स्ट डिवीज़न है 418, सेकेंड डिवीज़न है एंड थर्ड डिवीज़न है। ये देख सकते हैं इस स्टूडेंट का। यहाँ पे नीचे हम लोगों ने प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी ऐड किया है, QR कोड भी ऐड किया है एंड ये एक लिटिल बिट डिस्क्लेमर है। जैसे कोई सब्जेक्ट, अगर स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल कर गया तो F आएगा, अब्सेंट कर गया तो A आएगा, कंपल्सरी है तो CP आएगा एंड स्टूडेंट का यहाँ पे सभी डिटेल है। एक QR कोड है स्टूडेंट को यूनिकली वेरीफाइड करने के लिए। ये पिक्चर है, आप इस पिक्चर पे ध्यान मत दीजिए बिकॉज मैं जस्ट ये पिक्चर इंटरनेट से लिया हूँ। अगर आपके पास स्टूडेंट का एक्चुअल इमेज है तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट बैठेगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग को एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो ये रहा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो हम लोग का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को इस पेज का मार्जिन एंड पेज सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग लेआउट टैब पे जाते हैं। लेआउट टैब पे जाने के बाद देख सकते हैं आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है लाइक मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ का। तो हम लोग मार्जिन पे क्लिक करते हैं एंड नैरो पे क्लिक कर लेते हैं। तो हम लोग को मार्जिन नैरो चाहिए एंड हम लोग का ये जो साइज़ है इसको हम लोग A4 साइज़ में बनाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट होते हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, जो प्रिंट आउट के लिए वो A4 साइज़ के ही होते हैं। ओके, तो हम लोग का पेज सेटअप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग को अपने पेज पे एक बॉर्डर ऐड करना है। हम लोग डिज़ाइन टैब पे जाते हैं। डिज़ाइन टैब पे जाने के बाद आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन मिलेंगे लाइक वाटरमार्क का, पेज कलर का एंड पेज बॉर्डर का। तो मैं यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे बॉर्डर का बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जिस भी टाइप का बॉर्डर चाहिए आप यहाँ पे जस्ट क्लिक कर लीजिए। ओके, आप यहाँ से इसका विड्थ डिफाइन कर सकते हैं लाइक आपको विड्थ कितना चाहिए। मैं यहाँ पे 3/4 कर रहा हूँ। ओके, एंड मुझे कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे चाहिए एंड कलर है, आप अगर ऑटोमेटिक छोड़ देंगे तो ये ब्लैक कलर ले लेगा। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम लोग के पेज पे एक ब्लैंक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। बॉर्डर क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग 1 by 1 इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, जैसे स्कूल का लोगो, स्कूल नेम, स्कूल का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मार्कशीट सीरियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग स्कूल का लोगो ऐड कर लेते हैं। तो इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं, पिक्चर फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं। अगर आपका स्कूल का लोगो जहाँ भी आपने ऐड करके रखा है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास ये लोगो है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये लोगो सिलेक्ट करने के बाद आपको रैप टेक्स्ट बजा करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, जहाँ से आप अपने लोगों को लाइक इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये लोगो हम लोग का ऐड हो गया। इसके बाद हम लोग को स्कूल का नेम डालना है, स्कूल का एड्रेस डालना है एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। तो हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, वर्ड आर्ट पे जाते हैं, एक हम लोग वर्ड आर्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्कूल का नाम दे रहा हूँ सनशाइन पब्लिक स्कूल। इसको हम लोग कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं बिकॉज ऐसा ही हम लोग को स्कूल का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देते हैं लाइक MG रोड नियर MNN मॉल, पटना, बिहार 21। मैं इसका एक और कॉपी बना रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे स्कूल का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है लाइक कॉन्टैक्ट नंबर +91। ओके, एंड ये ईमेल है। मैं इसको सिलेक्ट करके सेंटर में कर ले रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि हम लोग का स्कूल का लोगो, स्कूल का नेम एंड स्कूल का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर
लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद हम लोग को मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना होगा। तो हम लोग इंसर्ट टैब पे जाते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं जो हम लोग को यहाँ पे मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना है। ओके, ये सीरियल नंबर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेंगे, बिकॉज हर एक मार्कशीट का सीरियल नंबर अलग होगा हर एक स्टूडेंट के रिलेटेड। ये अलग क्यों होगा कि इसके वेरिफिकेशन में कुछ इशू ना आए। जैसे मैं अभी डमी के लिए एक सीरियल नंबर डाल दे रहा हूँ, लाइक 20, ये डमी है। मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी स्टूडेंट का यूनिक मार्कशीट होगा तो उसके हम लोग सीरियल नंबर से इसको लाइक रिप्लेस कर देंगे हर एक स्टूडेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखा दिया हूँ कि कैसा होगा। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे मार्कशीट लिखना है। तो चलिए एक हम लोग डिज़ाइन ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट में जा कर के एक शेप ऐड कर लेते हैं रेक्टेंगल कलर का, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मार्कशीट। एंड इसका जो फॉन्ट साइज़ है हम लोग चेंज कर देंगे, एंड इसका आउटलाइन भी हम लोग चेंज कर देंगे, लाइक शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। ये हम लोग का यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम लोग को स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन डालना है। तो स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर नेम, मदर नेम क्या है, वो कौन सा ईयर में पास आउट हुआ, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस एंड उसका फ़ोटो। ओके, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब पे जाते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे डालते हैं नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, लिखते हैं रोल नंबर, ईयर के बाद हम लोग लिखते हैं सेक्शन। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा शेप दे देते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे बोल्ड चाहिए तो मैं बोल्ड पे क्लिक कर लिया। इसके शेप फॉर्मेट पे जाते हैं। मुझे इसका आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं इसके आउटलाइन पे क्लिक कर दिया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम लोग का स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुका है। लाइक स्टूडेंट का हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करें, लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, ईयर, रोल नंबर, सेक्शन। ओके, इसके बाद चलिए हम लोग एक पिक्चर के लिए भी एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं, एंड यहाँ पे हमें चाहिए स्टूडेंट का पिक्चर। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक पिक्चर के लिए भी बॉक्स बना लिया है। इसके बाद हम लोग को सब्जेक्ट का नाम डालना है कि एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना स्टूडेंट को नंबर मिले वो डालना है। इसके बाद हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको टेबल क्रिएट करने का 3 ऑप्शन दिया जाएगा। फर्स्ट की आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये सेकेंड है कि इंसर्ट टेबल, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग जितना रो कॉलम लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। थर्ड वन है कि आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। हम लोग को कॉलम चाहिए 7 एंड रो चाहिए 11। इस पे हम लोग क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो चलिए हम लोग का टेबल तो क्रिएट हो चुका है। 1 बाय 1 हम लोग इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स रहेगा हम लोग का, फर्स्ट जो कॉलम रहेगा हम लोग का रहेगा सीरियल नंबर का। सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट। थर्ड रहेगा हम लोग का लाइक फुल मार्क। फोर्थ रहेगा पास मार्क, लाइक कितने नंबर पर पास है। फिफ्थ रहेगा ऑब्टेन्ड मार्क, लाइक स्टूडेंट को कितना मार्क मिला। फोर्थ रहेगा टोटल, एंड सबसे लास्ट रहेगा ग्रेस मार्क। अगर किसी स्टूडेंट को ग्रेस नंबर मिला है तो वो भी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क के अंदर हम लोग को यहाँ पे ये जो एक कॉलम है इसमें हम लोग को डिवाइड करना है 2 कि लाइक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का अलग अलग। तो हम लोग जस्ट इस लाइक कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करके हम लोग अगर टेबल लेआउट पे जाते हैं तो यहाँ पे स्प्लिट सेल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम 2 चाहते हैं, रो 1 चाहते हैं, आप ओके कर दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। एंड ऑब्टेन्ड मार्क के अंदर हम लोग को यहाँ पे लिखना है लाइक थ्योरी का कितना है एंड प्रैक्टिकल का कितना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसका 1 बाय 1 फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया है अपने कॉलम को। इसके बाद हम लोग इस सभी पे सिलेक्ट करते हैं एंड मुझे सेंटर में चाहिए तो हम लोग सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 लाइक सब्जेक्ट का नाम लिख रहे हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट सब्जेक्ट है, लाइक ये कंपलसरी है इंग्लिश। इसमें फुल मार्क है 100 एंड पास मार्क है इसमें 32। सेकेंड सब्जेक्ट है हम लोग का लाइक वो भी कंपलसरी है साइंस, ये भी 100 का है, इसमें भी पास मार्क है, कंपलसरी है। थर्ड सब्जेक्ट है ये भी कंपलसरी है। फोर्थ सब्जेक्ट है हम लोग का, ये भी कंपलसरी है कंप्यूटर। ओके, ये भी 100 का है, इसमें भी 32 है। ये जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो भी कंपलसरी है मैथ। ये 6 सब्जेक्ट है, ये भी है कंपलसरी है, ये भी है 100 का एंड इसमें भी पासिंग मार्क 32 सॉरी। ये 7 सब्जेक्ट है लाइक ऑप्शनल 1 एडवांस मैथ।
एंड ये 8 सब्जेक्ट है, ये भी है ऑप्शनल 2 कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली सभी सब्जेक्ट का नेम लिख लिया है एंड कितना पासिंग मार्क है वो भी यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल मार्क। 3 कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाइक फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। तो इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग, टेबल लेआउट में जा कर के स्प्लिट सेल पे कर देते हैं। मुझे कॉलम यहाँ पे 3 चाहिए एंड ओके, मैं यहाँ पे 3 कॉलम बना ले रहा हूँ। फर्स्ट लिखते हैं फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड लिखते हैं सेकेंड डिवीज़न एंड थर्ड लिखते हैं थर्ड डिवीज़न। टोटल मार्क हम लोग लिख लेते हैं 800 का, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न है 480 पे, 6 डिवीज़न है 360 पे एंड जो थर्ड डिवीज़न है वो है 256 पे। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल या कॉलेज के अकॉर्डिंग कि कितना उसका पासिंग मार्क है। तो चलिए इसको भी हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको भी फॉर्मेट कर लिया है। तो चलिए ये सभी को सेलेक्ट करके हम लोग बोल्ड कर देते हैं एंड सेंटर कर देते हैं। ओके, एंड टेबल लेआउट में जा कर के इसको हम लोग, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने मार्कशीट में सब्जेक्ट ऐड कर दिया है एंड उसको फॉर्मेटिंग भी कर दिया है। इसके बाद हम लोग को एक क्विक रिमार्क एंड डिस्क्लेमर बोल सकते हैं वो डालना पड़ेगा। जैसे कोई स्टूडेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसका क्या आएगा, फेल है तो उसमें क्या आएगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक इंसर्ट टैब पे क्लिक कर लेते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अगर एफ है, लाइक हम लोग यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं लिखने के लिए, बिकॉज हम लोग के पास 4-5 ठो है तो इसका हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। एफ है तो फेल, ए है तो अब्सेंट एंड डब्ल्यू है तो रिजल्ट विथहेल्ड, ओ है मीन्स ओपन लर्निंग एंड 5 है मीन्स सीपी है मीन्स कंपल्सरी मार्क। ये हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए। इसका सेव फॉर्मेट भी चेंज कर देते हैं, लाइक नो फिल आउटलाइन, नो आउटलाइन। इसका जो टेक्स्ट है हम लोग इसके टेक्स्ट को 10 पिक्सल दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी ऐड करना है। तो प्रिंसिपल का सिग्नेचर ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रिंसिपल एंड इसको सेलेक्ट करके हम लोग नो फिल पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम लोग प्रिंसिपल का सिग्नेचर ऐड कर देते हैं। इसके लिए हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं, पिक्चर फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं। ये मेरे पास एक सिग्नेचर है तो मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास प्रिंसिपल का सिग्नेचर है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं प्रिंसिपल का सिग्नेचर ऐड कर दिया हूँ। इसके बाद हम लोग को एक QR कोड ऐड करना है मार्कशीट के वेरिफिकेशन के लिए। तो हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं, पिक्चर फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते हैं एंड ये हम लोग का एक QR कोड है, इसको हम लोग को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लिया हूँ। तो ये फाइनली हम लोग का लेआउट बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को डेटा फिल करने के लिए, लाइक स्टूडेंट का डेटा ले करके आने के लिए हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी स्टूडेंट का डेटा हम लोग को पहले वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, लाइक डेटा एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेलिंग टैब के हेल्प से यहाँ पे सभी डेटा को हम लोग 1 by 1 यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ से आप एक ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ डिटेल्स लाइक स्टूडेंट के अलग अलग है, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड पिक्चर, सीरियल नंबर एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में मार्क है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को एक्सेल में वहाँ पे बनानी पड़ेगी। उसके बाद बनाने के बाद हम लोग को यहाँ पे मेलिंग टैब के हेल्प से, ये मेलिंग है, मेलिंग टैब के हेल्प से हम लोग यहाँ पे उसको 1 by 1 करके यहाँ पे हम लोग उसको मैप करवाएंगे। लाइक हर एक स्टूडेंट का हम लोग यहाँ पे यूनिक बनाएंगे। तो चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाना शुरू कर देते हैं। पहले तो हम लोग का है सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, लाइक क्लास, ईयर, रोल नंबर, एड्रेस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, रोल नंबर, ईयर, सेक्शन, क्लास, रोल नंबर, ईयर, सेक्शन। यहाँ पे और क्या क्या डिटेल है, एड्रेस,
और ये सारे सब्जेक्ट भी हम लोग को लिखना है कि लाइक किस सब्जेक्ट में कितना थ्योरी है, कितना प्रैक्टिकल है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 लिख लेते हैं। तो अब आप ये एक्सेल पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने सारे कॉलम ऐड कर दिए हैं। तो मैं 1 बाय 1 जितने भी कॉलम है मैं उसका नाम बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, रोल नंबर, ईयर, सेक्शन, एड्रेस, फ़ोटो। इसके बाद है सब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे साइंस में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है, इसीलिए मैं 2 कॉलम लिया हूँ। सोशल साइंस है, कंप्यूटर में भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है, तो मैं 2 कॉलम लिया हूँ। मैथ यानी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल, ये हम लोग अपने से लिखेंगे। यानी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परसेंटेज। तो चलिए मैं एक डेटा यहाँ पे फिल करके बता दे रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट है या अपने स्कूल में आप जितने भी स्टूडेंट का बनाना है तो उसको आप यहाँ पे डेटा फिल कर सकते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट का मैं डेटा फिल करके बता रहा हूँ। ये हो गया। मैं नेम ले रहा हूँ मोहन कुमार, फादर नेम रामा कुमार, मदर नेम सुनीता कुमारी, क्लास 9th, रोल नंबर 01, ईयर 2025, सेक्शन ए, एड्रेस हो गया गली नंबर 5, न्यू मोहल्ला, पटना। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, लाइक फ़ोटो। तो फ़ोटो के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले जहाँ पे भी आपने स्टूडेंट का फ़ोटो ऐड किया हुआ है, लाइक आपके कंप्यूटर पे जहाँ पे भी है, उसका आपको पाथ निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक मैं करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे मेरा एक फ़ोल्डर है फ़ोटो करके, मैं यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का फ़ोटो रखा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका एब्सोल्यूट पाथ में क्लिक करता हूँ। अगर मैं विंडो यूज़र हूँ तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पाथ मिल जाएगा। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप ऑप्शन पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी एज ए पाथ नेम, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे जा कर के आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये मेरा पिक 1 है। तो आपके पास जितने भी पिक्चर हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आप पहला इसको इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क मिला है 76, साइंस के थ्योरी में मिला है इसको 41, एंड इसको प्रैक्टिकल में मिला है 20, एंड इसको सोशल साइंस में मिला है 76, इसको कंप्यूटर थ्योरी में मिला है 35, एंड कंप्यूटर प्रैक्टिकल में मिला है इसको 40, एंड इसको मैथ में मिला 18 नंबर, एंड इसका जो लैंग्वेज में मिला है इसको 78। ये ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, ये स्टूडेंट के ऊपर है, राइट। तो मैं चलिए सबका टोटल कर लेता हूँ। यहाँ पे सम करता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट को आया है 446। इसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। लाइक 5 सब्जेक्ट है, तो परसेंटेज के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं अपॉन 5। तो आप देख सकते हैं कि इसको आया 89.2। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सारे स्टूडेंट का डेटा फिल कर लेंगे। तो चलिए क्विकली हम लोग फिल कर लेते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम लोग के सामने एक्सेल में डेटा बन करके प्रिपेयर हो चुका है। तो चलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। हम लोग इसको सेव एज पे जा करके हम लोग क्लिक करते हैं मार्कशीट स्टूडेंट, हम लोग ओके कर लिए। इसके बाद हम लोग मेलिंग टैब पे, इसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग को जाना है मेलिंग टैब पे। मेलिंग टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हम लोग को यहाँ पे करना है मेल मर्ज। तो हम लोग करते हैं तो हम लोग क्लिक करते हैं सिलेक्ट रेसिपिएंट, एंड उसके बाद यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। एंड जहाँ पे भी हम लोगों ने अभी एक्सेल का डेटा डाला है, लाइक एक्सेल सीट जो हम लोगों ने सेव किया है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इंटायर वर्कबुक क्रिएट कर लेंगे एंड इसको ओके कर देंगे। इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में ये इतना सारा ऑप्शन देख सकते हैं जो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है, राइट। तो हम लोग को सबसे पहले सीरियल नंबर ऐड करना है। तो हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, ये हम लोग का सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर ऐड कर दिए। ये हम लोग नेम पे जाते हैं, हम लोग यहाँ से नेम ऐड कर दिए, फादर नेम ऐड कर दिए, मदर नेम ऐड कर दिए, क्लास ऐड कर दिए। यहाँ पे हम लोग रोल नंबर ऐड कर दिए। हम लोग ये ईयर है, ईयर ऐड कर देते हैं। सेक्शन है, इसके बाद एड्रेस है, एड्रेस ऐड कर दिए।
ओके, यहाँ पे हम लोग को इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क ऐड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग को साइंस का थ्योरी है, तो मैं साइंस का थ्योरी ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे साइंस का प्रैक्टिकल है, तो मैं साइंस का प्रैक्टिकल ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लाइक कंपल्सरी सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो मैं सोशल साइंस ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर है, तो मैं इसको यहाँ पे कंप्यूटर का ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल ऐड कर दिया हूँ। इसके बाद हम लोग को मैथ है, तो मैं मैथ भी ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऐड कर दिया हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज एंड हेल्थ है, तो मैं लैंग्वेज एंड हेल्थ पे क्लिक कर दिया हूँ। इसके बाद एडवांस 1 कंप्यूटर है, ओके, एंड एडवांस 1 मैथमेटिक्स एंड एडवांस 2 कंप्यूटर है। यहाँ पे हम लोग को टोटल डालना है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का टोटल ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग साइंस का टोटल ऐड करते हैं, तो हम लोग साइंस पे जाते हैं, साइंस का टोटल ऐड कर दिए। इसके बाद सोशल साइंस का हम लोग को डालना है, तो सोशल साइंस का डाल दिए। इसके बाद कंप्यूटर का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है, तो यहाँ पे एक बार चलिए प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। लाइक हम लोग का जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में आ चुका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पे पिक्चर ऐड करना। तो पिक्चर ऐड करने का प्रोसेस मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे कंट्रोल पे जाइएगा, F9 पे क्लिक करके आप फंक्शन कंट्रोल पे जाइएगा एंड फंक्शन F9 पे क्लिक कीजिएगा, आपको ऐसा आ जाएगा, राइट। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग को लिखना है इंक्लूड पिक्चर। इसके बाद फिर से हम लोग को लाइक F9 प्रेस करना है एक और, इसमें हम लोग को लिखना है इफ ट्रू, ओके, एंड ये ऐड कर लेना है, ओके। इसके बाद हम लोग इंसर्ट फील्ड पे जा करके ये जो पिक्चर है इसको सेलेक्ट करना है एंड Alt F9 प्रेस करना है। यहाँ पे आ जाएगा मर्ज फील्ड फोटो। यहाँ पे हम लोग को लिखना है /d/x/y एंड ये स्लैश एंड ये एस्ट्रिक्स। ये ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मर्ज फॉर्मेट, ओके, एंड अब हम लोग प्रीव्यू करते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको एक्सेस देना पड़ेगा हर एक इमेज का, तो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ग्रांट एक्सेस कर दीजिएगा, तो आप ये प्रीव्यू देखिएगा, ओके, F9। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट प्रीव्यू है, ये हम लोग का सेकेंड स्टूडेंट का नाम है, एंड इसको हम लोग 1 बाय 1 करके इसको मैच भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद आपको इसके बाद जस्ट फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करना है। तो मैं फिनिश एंड मर्ज पे इस पे क्लिक करना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने ये सारा डेटा बन करके प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। देख सकते हैं जितने भी डेटा है हम लोग का बन करके तैयार हो चुका है। हम लोग के सामने बस 10 ही स्टूडेंट लिए थे, इसीलिए ये आया है। अगर आपके साथ ज़्यादा अगर ये स्टूडेंट है तो आप इसका ईजिली बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।